कि आम तौर पर कि पाकिस्तान में हमेशा रिगिंग हुई है, पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन इसी तरह के हुए हैं, हमेशा कोई ना कोई एतराज़ उठाता है। लेकिन जो इस दफ़ा के इलेक्शंस हुए हैं, अगर उनको हम इलेक्शंस कह सकें, वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा लंबा प्रोग्राम था जो कि शुरू हुआ जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देकर और बाहर चले गए। तो जो पहले कवानीन जिनको रिपील किया गया उनमें एक था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा था ओवरसीज़ को वोटिंग का हक देना। ये बुनियादी तौर पे उस नीयत का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें कि कोई नहीं चाहता था, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमात MQM और दीगर जमातें जिनको के सूट ही नहीं करता फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इसीलिए इदारे होते हैं और ये इदारे जिसका काम के एक फ्री और फेयर टाइमली इलेक्शन कराना, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका और कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है हर 5 साल बाद या उस दौरान में जो भी इलेक्शंस आते हैं उसको कंडक्ट कराए। बजाय इसके जो शुरू हुआ कि पहली जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं वो तब था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत आइन के मुताबिक तोड़ी और जिसके बाद 90 दिन में इलेक्शंस होने थे, वो वायलेट हुआ। उसके बाद जब जो उस वक्त की जो एक कठपुतली हुकूमत जो कि बैठी हुई थी PDM 1, उसके बाद जो टेन्योर होता है केयर टेकर का, उसको भी उसके बाद 90 डेज़ में इलेक्शन होने थे, लेकिन वो 90 डेज़ खींच दिए गए और आपने देखा कि मुल्क की इकॉनमी का और मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम का क्या बना, मुल्क में कितनी तबाही हुई। और इस दौरान में सिर्फ एक ही काम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तशद्दुद के ज़रिए और मार पीट के ज़रिए, टॉर्चर के ज़रिए उनको साइडलाइन किया गया, उनको डराया धमकाया गया। फिर उससे बड़ा मजाक जो हुआ कि जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट खींचे गए, फ्री एक्सेस नहीं दिया गया कि लोग खड़े हो सकें इलेक्शंस के लिए, वो भी हो गया। फिर जो इंतखाबी निशान जो छीना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता किसी भी सियासी तारीख में, जिसमें कि आपने एक पार्टी के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना के, और 3 दफ़ा हमने इलेक्शंस कर चुके हैं, 3 इलेक्शंस हम कर चुके हैं उस वक्त से एग्जैक्टली, और उसके बावजूद हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। लेकिन सलाम है पाकिस्तान के अवाम को, जमहूरी सोच रखने वाले अवाम को, जिन्होंने बावजूद तमाम इतने मुश्किल कंफ्यूजिंग सिंबल्स जिसमें कि चिमटा था, उन्होंने उनके कान को खींचा और उनको हरा दिया। और इसी तरह अगर कोई जूता था किसी का तो उसने जूते ने ऐसी लात मारी अपने मुखालिफ को कि वो भी जीत गया। यानी कि सिंबल्स ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के अवाम को और उस इमरान खान को जिसकी सपोर्ट में पाकिस्तान के अवाम निकले और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को इमरान खान के नाम पे 3 करोड़ से ऊपर वोट दिए। उसके बाद जो भी हुआ, इंतखाबी नताइज को देख लें आप कि 14 दिन में होने चाहिए और किस तरह से तब्दील किए गए, और 1 महीना और मेरा ख्याल है अभी तक चल रहा है सिलसिला। देखें, अगर पाकिस्तान ने के अवाम जब ये समझेंगे कि उनकी वोट की कोई इज़्ज़त नहीं है, उनके वोट की कोई हैसियत नहीं है, उनके वोट को कोई गिना नहीं जा सकता, या जो वोट मुझे मिला है वो अगर इनको दे दिया जाए, तो फिर अवाम तो उन्होंने तो एक अपना हक अदा कर दिया। लेकिन इस सोच से वो बड़ी ख़तरनाक है कि पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी है इस मुल्क की, वो जब ये देखेंगे कि उनको डिसफ्रेंचाइज किए गए, तो ये किसी को वोट ही ना देने दें, लेकिन उससे भी ज़्यादा जुल्म ये है कि उसके वोट को आप किसी और को दे दें, और वो सारा जो एक
इलेक्शन का जो मकसद होता है, मकसद क्या होता है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में एक सियासी और जमहूरी हुकूमत कायम करने के लिए अवाम की मंशा, उनकी प्रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए लोग जिसको भी देते हैं, जिस पार्टी को, वो हुकूमत बनाए, तो उसकी एक अखलाकी हैसियत होगी, उसकी एक मॉरल स्टैंडिंग होगी इलेक्शन उस गवर्नमेंट की। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह की अभी प्रेजेंट हुकूमत है, जो कि मुंतज हुई है फॉर्म 47 की वजह से। इनका मैंडेट खोखला है, इनमें वो अखलाकी, वो जुर्रत या अखलाकी वो नहीं है, कॉज नहीं है कि ये हुकूमत करें। और इसी वजह से, और सारी दुनिया, आजकल तो कोई चीज़ छुपी हुई है नहीं, हर चीज़ सामने है, सारी दुनिया, यहाँ के जो लोकल, जो फैफन है, जो पिल्डैट है, जितने भी और इदारे थे, उन्होंने ये लिखा है कि ये इलेक्शंस नहीं थे, ये कुछ और था। तो इसलिए हमने ये कोशिश की कि पूरे इसमें टाइम इसलिए ज़रा ज़्यादा लगा क्योंकि हमें फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठे करने में बड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन फाइनली हमने वो कर ली। और अभी भी इसमें गुंजाइश है कि हम इसको मज़ीद इसमें ऐड कर सकें, क्योंकि कुछ हमारे ट्रिब्यूनल से और उधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये मैक्सिमम जो हमारी वो है उस पर आए हैं। और इससे मकसद ये था कि हमारा ये काम है कि हम पाकिस्तान के अवाम को, आप लोगों को, आपके ज़रिए लोगों से ये शेयर कर सकें कि जी ये एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, ये हुआ। क्योंकि आम तौर पे ये कहा जाता है कि जी ज़बानी बातें तो हुई हैं लेकिन कोई सॉलिड फैक्ट्स फिगर्स नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ने स्टेबलाइज होना है, पाकिस्तान के जो एक इस्तराब और एक बेयकीनी की फीलिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी है, इकॉनमी ने बेहतर होना है, तो उन लोगों को ये जो हम कोई री इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 पे बेस्ड जो रिज़ल्ट्स हैं उनका हमें रिज़ल्ट दिया जाए और जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट में बैठ सकें, और ना वो जो कि मसनूई तौर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि वो इलेक्शन बुरी तरह से हारे हुए हैं लेकिन वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये हमारी तरफ से एक कोशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया।